3 दिन पहले एक खबर नवभारत टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छपी, जिसमें लिखा था कि नीतीश कुमार ने 185 जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको बेरोजगार कर दिया। इसके पीछे की रणनीति को समझते हैं, इसके पीछे की रणनीति का रिव्यू करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 185 जो नेता हैं उनको पार्टी से क्यों निकाला, बहुत ही धमाकेदार वीडियो है बिहार की राजनीति को लेकर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो बिल है, वक्त संपत्ति बिल, वक्त प्रॉपर्टी का बिल, उस बिल को मोदी सरकार हर हाल में पास कराना चाहती है। वक्त संपत्ति जो मुस्लिम के पूर्वजों ने, जो राजा महाराजा थे, उनने एक वक्त संपत्ति बनाई, एक फिक्स संपत्ति की। वह संपत्ति का उद्देश्य ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन लोगों के सामाजिक कार्य के लिए ये जमीन को यूज किया जा सकता है। तो वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, वह इस बिल को पास कराना चाहती। दरअसल जो संपत्ति मुस्लिम समाज के पास है, उस संपत्ति को एक बिल के जरिए अपने पास अधिग्रहण करना चाहती है, और इसी बिल के कारण ये विवाद हुआ। और विवाद की असली वजह क्या है, कमल लोटस के तहत पहले जो झारखंड था, वहां के जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, और अब हेमंत सोरेन जेल से आ गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। और इसी बात से नाराज हैं चंपई सोरेन, और चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो विपक्ष के 2 नंबर के नेता हैं वो उनकी पार्टी से जुड़े, और ताकि हर विपक्ष कमजोर हो और उसका वर्चस्व बना रहे। और ये बिल का ही कारण है, ये वक्त संपत्ति का बिल का कारण है। और भाजपा बहुत चालू और एक्टिव पार्टी है, जहां 2 नंबर के नेता को देखती है, उनको रिकवर करने की कोशिश करी, और यही काम बिहार में हुआ है। और इसी कारण नीतीश कुमार जेडीयू प्रमुख ने 185 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, और पार्टी की जो समिति उसको भंग कर दिया है पिछले शनिवार को, और नए लोगों को मौका दिया, नए लोगों को तवज्जो दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिल को लाना चाहती है, और इसी के तहत एक कमल लोटस के तहत, कमल प्रोजेक्ट के तहत भारतीय जनता पार्टी नीतीश के नेता जो लल्लन सिंह हैं और बहुत सारे नेता, उनकी मुलाकात लगातार नीतीश जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह हैं और भारतीय जनता पार्टी नेताओं से होती रही। इसके पीछे नीतीश को साफ लग गया, क्योंकि नीतीश जो वक्त संपत्ति बिल है उसके विरोध में थे। वह चाहते थे जो मुसलमानों का जो बिल है, मुसलमानों के हित का जो वक्त संपत्ति बिल है, मुसलमानों के हक की लड़ाई है, क्योंकि इस बिल को जैसे ही सरकार बना लेगी तो संपत्ति को सरकार के अंडर में आ जाएगी। ये डर है नीतीश कुमार को, यही सरकार को नुकसान पहुंचाने का कारण है। और इसी कारण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल से डरे हुए, वह इसका सपोर्ट नहीं करना चाहते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से उनके लोगों को अपने साथ जोड़कर इस बिल को पास कराना चाहती है। तो असली बात यह है कि नीतीश एक तरफ इसको नाखुश है और वह मोदी से नाता तोड़ना चाहते हैं। भाजपा की सरकार तीसरी बार बनी है, उसको तोड़ना उसको चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि जो बिल है, अगर बिल पास हो गया तो मुस्लिम के हक की लड़ाई खत्म हो जाएगी, उनकी सारी संपत्ति सरकार के अंडर में। और इसी डर के कारण नीतीश कुमार की जगह जो अमित शाह हैं, पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो लगातार उनके लोगों पर डोरे डाल रहे थे, उनके पार्टी नेताओं पर डोरे डालता है। और इसी डोरे डालने के चक्कर में 185 जो नेता थे पार्टी के, सबको निकाल दिया, पार्टी की समिति को भंग कर दिया, नए सिरे तक गठन किया है। तो ये तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए नीतीश कुमार जो है डायरेक्ट ना कहकर डायरेक्ट नाखुश थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की फजियत, भाजपा का नुकसान, भाजपा 400 के जो नारे दिए एनडीए के, और 370 पूरे नहीं कर सकी, उसका स्कोर नीतीश कुमार ने पूरा किया, चंद्रबाबू ने नायडू किया। भाजपा ऐसा बिल ला रही जिसके कारण जो सरकार है वो संकट में, क्योंकि वह बिल मुसलमान के खिलाफ है और इसलिए अल्पसंख्यक के खिलाफ है, इसलिए ये लोग सपोर्ट नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे थे, इन लोगों को अपने साथ जोड़कर बिल को पास कराना चाहती थी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था, यही कारण था, इसलिए नीतीश कुमार ने 185 कार्यकर्ता नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है।